भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी मुसलमान का कोई अधिकार नहीं है। कुंभ की तो छोड़ दो, किसी भी जमीन पर ये जितना वो करे हुए हैं, नाजायज कब्जा करे हुए हैं। तो कुछ अभद्र वक्तव्यपूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। दोस्तों, भारतीय मीडिया या यूं कहूं कि गोदी मीडिया रोज रसालत में जाने का नया नया रास्ता खोज ही लेता है। ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि रोजाना कितनी ज्यादा चाटुकारिता से पत्रकारिता की साख गिराई जा सके। लेकिन आप ही सोचिए, वो ऐसी क्या मजबूरी है कि मालिक भाव देना ही बंद कर दे, बल्कि खुद ही पोल खोलने लग जाए। जगह जगह जूते पड़े, बेइज्जती हो, मजाक बने, फिर भी वो पत्रकारिता के स्तर को उतना ही गिराना चाहे। आज के वीडियो में बात करूंगी कहां गोदी मीडिया के एक रिपोर्टर को एक बाबा ने पीट दिया। इतना ही नहीं, आपको यह भी दिखाऊंगी कि बीजेपी सांसद और संघ विचारक ने खुद गोदी मीडिया की पोल खोल दी है। इन सब के अलावा यह भी बताऊंगी कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिम्हानंद ने फिर से मुसलमानों के खिलाफ क्या जहर उगला है, क्या कुछ कहा है उसने, आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में आपके लिए ढूंढ कर लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश की लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वहां के नाम के साथ अपना नाम कमेंट में जरूर लिखा करिए और दोस्तों राय भी अपनी जरूर दिया करिए वीडियो पर। आपकी राय, आपकी मैसेज, आपकी सलाह जब देखती हूँ, आप इतना सारा प्यार मैसेज में देखते हैं तो बहुत बहुत खुशी होती है। तो मैसेज जरूर किया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया की हालत इन दिनों पानी मिले दूध की तरह पतली होती जा रही है। यूं तो अपनी इज्जत को नीलाम करने के ये खुद ही जिम्मेदार हैं, लेकिन अब स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि इन्हें कोई भी कहीं भी धो दे रहा है, पीट दे रहा है, गिरा गिरा कर मार रहा है। पहले आप जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको आगे की बात बताऊंगी और इस वीडियो के बारे में बताऊंगी। तो ये थे महाराज जी, बातचीत कर रहे थे हम। महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया। देखा आपने कैसे ये बाबा इस रिपोर्टर पर अपने हाथ साफ कर रहे हैं। बाबा कांटों पर लेटकर कला दिखाने जा रहे थे, तभी बीच में ये महाशय पहुंच गए। बात कुछ असली और नकली कांटों की थी। फिर क्या, बाबा जी भड़क गए और दे दिया प्रसाद। अरे अरे, ये प्रसाद वाला शब्द मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि वीडियो बना रहे लोग कह रहे हैं, इसलिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अब आप देख ही रहे हैं कि एक पत्रकार की अहमियत आज के समय में क्या रह गई है। पहले तो पिट रहे हैं और दूसरे आसपास खड़े लोगों से मजाक भी बन रहा है उनका। हालांकि मेरी इस रिपोर्टर के साथ पूरी सहानुभूति है। शायद इनके चैनल से ऐसा कहा गया हो करने को, क्योंकि असली कलाकार वहीं गोद में बैठे होते हैं दोस्तों। खैर, जो भी है, भारत में पत्रकारिता की स्थिति देखकर रोना भी आता है और हंसी भी। अब पत्रकारिता का एक और बड़ा स्तर आपको दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। अगर आप सोशल मीडिया या गोदी मीडिया को फॉलो करते हैं तो आजकल आपके सामने ये सजी बनी साध्वी हर्षा जरूर आई होंगी, या इन्हें कथित साध्वी कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये खुद कह चुकी हैं कि ये साध्वी नहीं है। इनको उठाने में गोदी मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, मतलब कि इनको वायरल करने में गोदी मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। कुंभ कवर करने गए एक मीडिया चैनल ने इनके खूबसूरती पर लाहलोट होकर इनका इंटरव्यू लिया, और जो इंटरव्यू का मकसद था वो ही इनकी खूबसूरती ही था। फिर क्या था, भेड़चाल शुरू हो गई। सारे मीडिया वाले पहुंच गए माइक लेकर इनके पास। इसके बाद लोग मैडम के बारे में कच्चा चिट्ठा निकालने लगे। पता चला कि मैडम तो मॉडल हैं और रील बनाती हैं। अब आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से हर्षा कुंभ में जाने के लिए नकली जटा सेट करवा रही हैं। देखिए वीडियो।
देखा आपने, नकली जटा तो लग गई और मैडम कुंभ भी पहुंच गई, लेकिन लोगों ने इनकी असलियत सामने ला दी। खैर, पोल खुली तो मैडम रोने लगी और सनातन धर्म का सहारा लेकर उसकी दुहाई देने लगी। हालांकि इनकी इस पूरी कारस्तानी के लोग मजे ले रहे हैं और इन्हें बिग बॉस का अगला कंटेस्टेंट बता रहे हैं। आप भी सुनिए। शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। मेरे ख्याल से इन मैडम की खबर लेने वालों को उस रिपोर्टर या उन सारे मीडिया हाउस की भी जरूर खबर लेनी चाहिए। उनसे सवाल जरूर पूछना चाहिए जो इन पर एक्सक्लूसिव खबरें चला रहे हैं, ब्रेकिंग बना के आगे पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि यही वो महानुभव पत्रकारों की जमात है जो मीडिया की भैंस पानी में डुबाने में लगी हुई है। इस मूर्खता की अंधी दौड़ में हर कोई आगे निकलना चाहता है, अपने आगे वाले को पीछे ढकेलकर, और सबका मकसद है अपने मालिक को खुश करना। मालिक कौन है समझ रहे होंगे आप। फिर वो किसी भी स्तर की चाटुकारिता ही क्यों ना करनी पड़े, और इस मूर्खता की अंधी दौड़ में सफल होने के लिए रिपब्लिक भारत जैसे चैनल कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं दोस्तों। अब जरा इस थंबनेल को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। पहली नजर में आपको लगेगा कि ये किसी सर्कस का पोस्टर है, लेकिन हकीकत में ये एक न्यूज चैनल का थंबनेल है। क्या लिखा है जरा गौर फरमाइए। आग से तड़प रहा अमेरिका, फूट फूट कर रोए ट्रंप, मोदी ने भेज दिया बाहुबली जहाज। मतलब कुछ भी। माफ कीजिएगा दोस्तों, मुझे हंसी आ रही है। अब मैं आगे इस पर बात नहीं करूंगी क्योंकि मेरा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन इनके ऐसे जो कारनामे हैं, इन जोकरों का जो थंबनेल है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। ये इसी तरह पत्रकारिता के स्तर को मजाक बनाते रहेंगे, इसी तरह ये कुएं में पत्रकारिता के स्तर को डालते रहेंगे। खैर, ये तो मीडिया के कार्टून होने का एक पक्ष है, जबकि इनका एजेंडा इससे कहीं ज्यादा आगे है, और वो एजेंडा है देश में नफरत का बीज बोकर खुद टीआरपी का फल खाना। आज देश में जैसा माहौल है उसके पीछे सबसे ज्यादा किसी का हाथ है तो वो है यही दोस्तों नफरती मीडिया का, क्योंकि सरकार से सवाल ना पूछकर ये हिंदू को मुसलमान से लड़ाने को ही अपना पत्रकारिता धर्म मान बैठे हैं, जिनकी पोल किसी और ने नहीं बल्कि संघ विचारक और बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने खोल दी है। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है जो आप जानते ना हो, लेकिन एक कार्यक्रम में राकेश सिन्हा ने जो बातें कही हैं, बीजेपी के होकर उन्होंने जो बातें कही है, संघ विचारक की होकर जो उन्होंने बातें कही हैं, उसे सुनकर आपको मेरी बात पर पुख्ता यकीन हो जाएगा कि नफरत फैलाने में मीडिया किस स्तर तक गिर चुका है और कितना भागीदार है। तो सबसे पहले आपको राकेश सिन्हा का बयान सुनाती हूँ। ये बयान बहुत जरूरी है आपके लिए सुनना, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। फिर जिसने कहा डिबेट शुरू करूंगा, एक राष्ट्रीय चैनल था, मैं नाम बताना अनुचित है, वो कुछ पॉज दिया, कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। डिबेट में जो एक मेरे मित्र अंसार रजा जी आते थे, तो अंसार रजा आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है, उनको क्या बोलना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा आप उग्र हुए, आप बहुत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, तो मैं कहा कुछ बता तो दीजिए, तो मैं ऐसा होता दिखाऊंगा। तो कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं जरूर बोलूंगा, कुछ और है तो बता दीजिए। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसको फोन किया कि ये काफी नहीं है, कुछ और बताइएगा। कहा सर अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूंगा, फिर डिबेट हिट जाएगी, आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूंगा। तो सुना आपने दोस्तों, मीडिया का एक अच्छा चिट्ठा खोलने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि भाजपा सांसद और आरएसएस से जुड़े हुए ही हैं। अब जब भाजपा और आरएसएस के लोग मीडिया के इस स्तर से परेशान हैं, इस लेवल से परेशान हैं, तो आप खुद सोचिए असल में इनका क्या हाल होगा, इनका स्तर कहां तक गिर गया होगा। खैर, इसे सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि शुरुआत में मैंने जो आपको चीजें दिखाई वो इसी का नतीजा है। अब मीडिया को खुद अपना
आकलन करना चाहिए कि वो और कितना नीचे गिर सकता है या फिर गिरने का भी एक पैमाना सेट कर सकता है, क्योंकि ये जिसके चरण चुंबन में लगकर दिन रात नफरत फैलाते हैं, नतमस्तक होते रहते हैं, अब तो उन्हें ही इनसे चिढ़ होने लगी है दोस्तों। वो भी सोच रहे हैं कि भाई और कितना गिरोगे। वैसे दोस्तों चिपकू लोगों से सबको नफरत होती है, इतना गिरोगे तो शर्म हमें आने लगेगी, इनके लोग ही अब कह रहे हैं जिनकी ये गुलामी करते हैं। खैर मीडिया को शर्म आए या ना आए, लेकिन देश में एक ऐसा इंसान है जिसने कसम खा ली है कि वो बेशर्मी और नफरत भरे बयान देना बिल्कुल भी बंद नहीं करेगा। उसे शर्म नहीं आएगी, धर्म का लिबास ओढ़कर, चोला ओढ़कर वो देश में आग लगाना जारी रखेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यति नरसिम्हानंद की, जिसने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। अब उसने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी मुसलमान का कोई अधिकार नहीं है। पहले आप ये बयान सुनिए। भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी मुसलमान का कोई अधिकार नहीं है। कुंभ की तो छोड़ दो, किसी भी जमीन पर ये जितना वो करे हुए हैं, नाजायज कब्जा करे हुए हैं हमारी अहिंसा को, हमारे प्यार को। हम तो ये समझते हैं भाई इनके और हमारे पूर्वज एक ही हैं, तो ये हमारे भाई हैं। हमारे इस विश्वास का नाजायज फायदा उठाते हुए वो यहाँ पर ये बदतमीजियां कर रहे हैं, वरना भारत की 1 इंच जमीन पर किसी मुसलमान का कब्जा। तो सुना आपने, यति नरसिम्हानंद का कहना है कि मुसलमानों ने भारत की जमीनों पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। मुसलमानों ने हमारी अहिंसा, हमारे प्यार और हमारे विश्वास का नाजायज फायदा उठाकर भारत में बदतमीजी कर रहे हैं मुसलमान। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी जमीन को अपना बता रहा है दोस्तों। मुझे ये भी नहीं पता कि इनके बाप दादा में से किसी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी या फिर देश के लिए कुर्बानी दी थी, और शायद इन्हें ये पता नहीं या फिर नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि जानना ही नहीं चाहते कि इस जमीन को आजाद कराने के लिए ना जाने कितने मुसलमानों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया था। लेकिन जब यति नरसिम्हानंद जैसे नफरती इस तरह के बयान देते हैं तो उन शहीदों का अपमान नहीं होता है क्या? क्योंकि ऐसे सड़क छाप लोगों के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। फर्क तब पड़ता है जब ऐसे लोगों को सरकारी संरक्षण मिलता है और ऐसे नफरती इंसान से पुलिस भी डरी सहमी हुई नजर आती है। खैर, देश में नफरत फैलाने और एक धर्म के लोगों को टारगेट करके हीरो बनने का ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, या कहें कि सालों से चल रहा है, और इसी ट्रेंड में लोग भागीदारी कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, और इस बहती हुई गंगा में मीडिया से लेकर नए नए नेता बनने की चाह रखने वाले लोग खूब डुबकी लगाना चाह रहे हैं, खूब डुबकी लगाते हैं, और लगाए भी क्यों ना दोस्तों। वो जानते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उन्हें तो इनाम मिलेगा, उन्हें तो नवाजा जाएगा पुरस्कार से, उनके गले में तो माला डाली जाएगी। अब आप लोग गोदी मीडिया के इस गिरते हुए स्तर और नफरत के बारे में, नफरती लोगों के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और वीडियो लाइक नहीं किया है अभी तक देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। खुदा हाफिज।